बेंचेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 7 मेंबरान की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंचेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान शरीक हुए। अलावा अज़ीज़ नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन, फारूक एचनाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया गया। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट बनाने का मामला भी ज़ेर गौर आया। जुडिशल कमीशन के इजलास में 7 मेंबरान की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंचेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। सराय के मुताबिक आइनी बेंच 60 दिन के लिए तश्कील दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच में हर सूबे से 2-2 जज शामिल होंगे। जुडिशल कमीशन में आइनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ। सराय के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइनी बेंच की मुखालिफत की है। तीनों सीनियर जज आइनी बेंच में शामिल नहीं होंगे। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखेल आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जाहिद हयात से। जी जाहिद, आइनी बेंच की तश्कील दे दी गई है, इस हवाले से मजीद क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस याहिया की क़यादत में शुरू हुआ। उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास जब खत्म हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच कायम करने का फैसला हुआ। जुडिशल कमीशन में आइनी बेंच की तश्कील का फैसला 7-5 के तनासब से हुआ। जुडिशल कमीशन ने 7-5 की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को प्रेसिडेंट जज मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की प्रेसिडिंग जज बनाने की मुखालफत की है। जब ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान खुद को आइनी वोट देकर आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हुए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच के सरबराह होंगे, जबकि उसके अलावा इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा और मुसरत हलाली भी इसी आइनी बेंच का सरबराह होंगी। जी शाहिद हयात, जिस तरह से आपने भी इस पॉइंट को रेज़ किया और ये काफ़ी मौज़ूए गुफ्तगू रहा आज भी कि जस्टिस याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइनी बेंच की मुखालिफत की गई है। तो मुखालिफत के लिए क्या जवाब पेश किया गया है, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, ये तीनों जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी मुखालफत की। उसकी जो मुखालफत की वजह सामने ये आई है कि उनकी तरफ से जो ज़राए बज़ाहिर बताते हैं, ये कहा जा रहा था कि आइनी बेंच के सरबराह मोस्ट सीनियर जज को होना चाहिए। इसी बुनियाद पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंच सरबराह बनाने की मुखालफत की गई है। जी, जाहिद हयात अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताएं कि 7 मेंबरान पर मुश्तमिल जो आइनी बेंच है उसको तश्कील दे दिया गया है। 60 दिन के लिए ये बेंच तश्कील दिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म, बड़ा फैसला हो गया। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंचेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 7 मेंबरान की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंचेस का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान शरीक हुए। अलावा नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन, फारूक एचनाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा भी इजलास में शरीक हुए हैं। आइनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। 60 दिन के लिए ये बेंच तश्कील दिया गया है।
جبکہ ہر صوبے سے 2 جج اس میں شامل ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچز کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے جسٹس سمین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کی مخالفت کی ہے۔ تینوں سینئر جج آئینی بینچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس جمال خان مندوخیل آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ آئینی کیسز کی سنوائی کے لیے آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے اس کو عمل میں لایا گیا ہے اور یہ فیصلہ 7-5 کے تناسب سے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت یہ